यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड। यस्टरडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड। बिल्कुल अपोजिट है ये डेफिशिएंट डिमांड के। जो कॉजेज हमारे डेफिशिएंट डिमांड के थे उसके जस्ट अपोजिट सारे पॉइंट्स हमारे किसमें हो जाएंगे, एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इकोनॉमी में। व्हेन जो प्लान हमने किया था कि एक इकोनॉमिक ईयर में कि इतनी डिमांड हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड है वो उससे भी, जो प्लान किया था उससे भी बहुत ज्यादा है। तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है एक्सेस डिमांड। तो अब इसके कॉजेज देखेंगे कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसको इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट वन मीनिंग, एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन what is required for the fuller utilization of resources। इसका मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है किससे, जब हम अपने जितने भी हमारे सारे रिसोर्सेज हैं जब हम उनका फुल यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन मतलब जितना हम उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन या आउटपुट ले सकते हैं उतना हमने ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिमांड के अकॉर्डिंग कम है, तो वो हमारी जो सिचुएशन कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी एक्सेस डिमांड। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एएस। क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब हम ये मानकर चलते हैं कि जितने लोगों को भी वर्क चाहिए या जितने लोग भी एम्प्लॉय के नीडेड हैं उन सभी पर्संस को कहीं ना कहीं काम मिल रहा है कि एक इकोनॉमी में कोई भी जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉय नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे हमने मैक्सिमम आउटपुट ले लिया है, लेकिन फिर भी हम अपने जो एक्चुअल में जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है एक्सेस डिमांड। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को हम ग्राफ में किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम एंड जीडीपी, क्लियर। और ओ वाई पर हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडी बोलते हैं। अब सबसे पहले इनकम कर्व दिखाएंगे। क्या होता है? 45 डिग्री पर बनता है हमारा इनकम कर्व को हम किस नाम से बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको एस भी बोलते हैं। अब जो डिमांड है वो क्या है? एक्सेस है। सपोज ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है ADF, इसको हमने बोला है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। अब कौन सी सिचुएशन हमें दिखानी है? एक्सेस डिमांड की दिखानी है। तो जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा?
अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जब हम डेफिशिएंट डिमांड दिखाते हैं तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड साइड में शिफ्ट होता है। अब हमें एक्सेस दिखाना है, तो इट मींस जो हमारा कहाँ दिखाएंगे, इसको अपर में दिखाएंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा एफ है, और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको हम बोलेंगे, ये पॉइंट ही हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सिस डिमांड। क्लियर है। ये जो पहले जहां पर भी हमारा जो इक्विलिब्रियम सेट होता है, कहाँ होता है, जहां पे हमारा एडी कर्व और एएस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। इकोनॉमी में पहले यहां करते थे तो पॉइंट एफ था, लेकिन जो मार्केट में जो सिचुएशन है, इकोनॉमी में जो सिचुएशन है वो कौन सी हो रही है, एक्सेस डिमांड की हो रही है, जहां पर लोग जो है डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है, प्रोडक्शन और नहीं हो रही है, क्योंकि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट यूज कर लिया है। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका भी हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो जो हमारा एक्सेस डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा हमारे इनकम को, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेस डिमांड। ये वाली जो कंडीशन है ये कौन सी है, एक्सेस डिमांड की है। अगर हम डेफिशिएंट डिमांड दिखाते हैं तो हम वो नीचे की तरफ यहाँ डाउनवर्ड साइड में शो करेंगे डेफिशिएंट को। अगर हमें एक्सेस डिमांड दिखाना है तो उसको हम अपवर्ड साइड में शिफ्ट करेंगे डिमांड कर्व को, और फिर वो जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इंफलेशनरी गैप। तो देखिए कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, नेक्स्ट टॉपिक इज कि ये जो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन क्रिएट होती है इसके कौन कौन से कॉजेज हैं। कॉजेज ये है हमारा एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप, ये जो बीच का जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप होता है जिसके इक्वल होता है ये एक्सेस डिमांड के इक्वल होता है। अब हम कर रहे हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। कौन कौन से कारण है कि मार्केट में, इकोनॉमी में जो है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारे जो लोग हैं इकोनॉमी के, वो लोग ज्यादा कंजम्पशन पर इंक्रीज कर रहे हैं पैसा, कि कंजम्पशन उन्होंने बढ़ा दी है अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल यूज के लिए। जब इकोनॉमी के जो लोग हैं पर्सनल कंजम्पशन को बढ़ाते हैं या पर्सनल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सेविंग्स कम हो जाएंगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। Increase in private consumption expenditure which may occur owing to increase in propensity to consume। इसमें क्या हो जाएगा, propensity to consume हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन propensity to save, propensity to save क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो लोग हैं वो ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो सेविंग्स पर कम ध्यान देंगे, सेविंग्स पर कम ध्यान देंगे तो मार्केट में हमारी जो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट
expenditure which may occur owing to bullish business expectations. Business expectations are bullish when the producer expect high return from their investment. Business expectations are bearish when the producer do not accept a high return from their investment. It means जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ताकि जो उससे जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक्चुअल में जो उसकी जो रिटर्न रेट है वो क्या है, वो उसको उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना वो चाहता है। तो उस सिचुएशन में भी जो हमारी एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। फिर है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, बजट बनाती है कि उसको एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में उसको कितना कितना एक्सपेंड करना है, किस किस सेक्टर में करना है, तो ये भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर वो डेवलपमेंट वेलफेयर के उसमें प्रोजेक्ट में ज्यादा इंक्रीज करेगी तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करने के बाद वो सारा ही मतलब बहुत कम अपने कंट्री में रखता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जब हम मैक्सिमम पार्ट को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ओब्वियसली जो हमारी जो कंट्री की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। जब हम अपने इंपोर्ट्स को घटा देते हैं, जब इंपोर्ट्स हम करेंगे ही नहीं या बहुत कम क्वांटिटी में जब हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से प्रोडक्ट को कम क्वांटिटी में मंगवाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी जो एक इकोनॉमी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। जो लोग हैं वो प्लान से एक्चुअल में जो डिमांड की जा रही है, एग्रीगेट डिमांड, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। A cut in tax rate, leaving higher disposable income with the people। और क्या होता है, सपोज जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट को कम कर देती है या सब्सिडीज देनी शुरू कर देती है, तो लोगों के पास क्या हो जाएगी, इनकम ज्यादा जनरेट होगी, उनकी इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इनकम लेवल इंक्रीज होगा अगर इकोनॉमी में, तो वो कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, कंजम्पशन पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ऑब्वियसली एक जो इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब कॉजेस थे हमारे एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड के, कि जो अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कैसे कैसे क्रिएट होती है। फर्स्ट था इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, जब लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन पर ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंड करते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर देती है अपने खर्चे को। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाते हैं, टैक्स रेट डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इन सिचुएशंस में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सेस हो जाती है। ये थे कॉजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड या क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो एक इकोनॉमी में कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब फर्स्ट है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, critical situations
in the economy. फर्स्ट आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हमारा होता है इस डिमांड कर्व, जब हमने इसको एक्सेस डिमांड कर्व को दिखाया था, तो जहां पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। लेकिन इसमें हम किसको दिखा रहे हैं? एक्सेस डिमांड को दिखा रहे हैं। तो एक्सेस डिमांड कर्व हमारा क्या है? अपवर्ड साइड में शिफ्ट होगा, ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। तो जो इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो क्या कहलाता है? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, क्या होता है, जिसमें आपको मीनिंग दिखाना है और ये आपको डायग्राम इसका बना के दिखाना पड़ेगा। उसमें दिखाना है कि ये वाला जो गैप है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप का है। एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर जो हमारी जो एक्सेस डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस लेवल पर हम अपने आउटपुट को राइज नहीं कर सकते हैं। आउटपुट राइज क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने जो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनका हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया है, तो इसलिए हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कभी भी जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है? ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, लेकिन इस केस में हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड पर्सन हैं इकोनॉमी में वो सब फुल एम्प्लॉयमेंट में है, और जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनका भी हमने फुल यूटिलाइजेशन कर लिया, फुल यूटिलाइज यूज कर लिया है उनको भी। तो इसलिए ये जो कंडीशन होती है इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। तो हम क्यों राइज नहीं कर सकते हैं आउटपुट को? क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है अपने फैक्टर्स को, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी हमने फुली यूज कर लिया। आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो आउटपुट लेवल है वो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हम उससे आउटपुट को इंक्रीज, उस लेवल से ज्यादा हम आउटपुट को या अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, देखिए, एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब जब एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी में क्रिएट होती है, तो प्रेशर ऑफ डिमांड जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा कि वो ज्यादा आउटपुट दें। तो प्रेशर ऑन डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टर्न्स टू राइज। इस सिचुएशन में क्या होगा? जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लगेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो जो प्राइस लेवल है, कभी भी प्राइस हाई कब होते हैं इकोनॉमी में? जब डिमांड जो है वो एक्सेस होती है सप्लाई से। तो उस सिचुएशन में किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या होता है? वो इंक्रीज होने लगता है। तो इस इन्फ्लेशनरी गैप जब क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन में हम आउटपुट जो है हमारा वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल रिसोर्सेज का हमने ऑप्टिमम यूज कर लिया है। तो ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है, ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक जीडीपी। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज। एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को यूज कर लिया है, तो हम जो हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारा जो जीडीपी होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा होगा, वो
डज नॉट राइज, इसको हम राइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने सभी चीजों का फुली यूटिलाइज कर लिया है, फुली यूज कर लिया है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा जीडीपी है वो राइज नहीं होगा, इट रिमेन्स स्टैटिक। ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉर्म में ही रहेगा, एक कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। इट इज ए सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी इन द इकोनॉमी। ये सिचुएशन कौन सी होती है, जब डिमांड जो है हाई होती है लेकिन जो जीडीपी है वो फेल हो जाती है अपने आप को हायर लेवल तक पहुंचाने में। दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। ऐसा क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें हमने जो रिसोर्सेज यूज किए हैं वो क्या है, वो फुली एम्प्लॉयड है। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की हमारे पास कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक जीडीपी। इट मीन्स कि हम जो हमारी जो जीडीपी है वो भी क्या है, वो कांस्टेंट रहने वाली होती है, वो भी हमारी जो राइज नहीं करती है। फिर है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्प्रेड। एक्सेस डिमांड लीड्स टू वेज प्राइस स्प्रेड इन द इकोनॉमी। इट इज ए सिचुएशन व्हेन वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर जो वेज है वो प्राइस को कैच करती है और जो प्राइस है वो किसको कैच करते हैं, वेजेस को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी मे बी ड्रिवन टू द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, वो बहुत हाइपर हो जाता है। इन्फ्लेशन ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। जो इन्फ्लेशन है वो जब इसमें इस सिचुएशन में महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स लाइक डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड आल्सो केसेस लॉसेस ऑफ प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्योंकि दोनों ही इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, ना तो डेफिशिएंट डिमांड है ना ही वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है और ना ही एक्सेस डिमांड है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। बैलेंस कहाँ होता है इकोनॉमी का, जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है, तो वो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा पॉइंट होता है। वहां पर जो एक इकोनॉमी है वो स्टेबल होती है या इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन क्या होती है, हार्मफुल होती है इकोनॉमी के लिए। जिसमें देखिए देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। उसको लॉस फील करना पड़ता है किस चीज का, उस डिमांड का जो एक इकोनॉमी है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, उस चीज का एक इकोनॉमी को लॉस बियर करना पड़ता है। ये थे कुछ कॉजेस जो एक्सेस डिमांड अगर एक इकोनॉमी में क्रिएट हो जाती है तो कौन कौन से क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है एक इकोनॉमी को। ये सारे पॉइंट्स थे क्रिटिकल सिचुएशंस के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप किसमें क्रिएट होता है, जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है, और डिफ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है, जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है, जब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड साइड में शिफ्ट होता है। ये तो ये गैप जो हमारा अपर साइड में बना है, ये जो गैप हमारा फिर कहाँ बनेगा, ये हमारा लोअर साइड में गैप क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। और जब ये एक्सेस डिमांड में क्रिएट होता है तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में, देखिए फर्स्ट है इट इज द इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द अबव इट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये कब क्रिएट होती है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज ओवर देन एग्रीगेट सप्लाई। और ये कब होती है डिफ्लेशनरी गैप, ये सिचुएशन कब होती है, जब होती है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। फिर है जो इन्फ्लेशनरी गैप है, आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो आउटपुट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन एक्सेस डिमांड में, जबकि जो आउटपुट लेवल है वो क्या रहता है, द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट लेवल है वो क्या होता है, वो
लेस होता है जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि इसमें हम जो फुल एम्प्लॉयमेंट का फुल रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एक्चुअल में जो डिमांड की जा रही है वो क्या है, वो लेस देन है किससे, सप्लाई से। फिर देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, यहाँ पर क्या मानते हैं कि इकोनॉमी में कोई भी पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जो डिफ्लेशनरी गैप होता है उसमें हम क्या मानते हैं कि जो अभी भी जो पर्सन हैं वो वर्क चाहते हैं लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। फिर देयर इज इट लीड्स टू वीक प्राइस ट्रैप, इसमें क्या होता है, वीक प्राइस ट्रैप होता है, और जबकि इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है। लो एग्रीगेट डिमांड इज लो इनकम होगी तो लोगों को लो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डिमांड भी कम करेंगे। और इसमें क्या होता है, वेज प्राइस मतलब डिमांड है तो जीडीपी, लेकिन इसमें हम अपने जीडीपी को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमने फुल्ली यूटिलाइज कर दिया है रिसोर्सेज को भी, और कौन सी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो इसमें जो जीडीपी है डज नॉट राइज नहीं करता है। ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस इन्फ्लेशनरी गैप और डिस्फ्लेशनरी गैप के। अब है आपके मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। कुछ मेजर्स है जिनसे हम मेजर करते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है उन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, कुछ फिजिकल पॉलिसीज है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी है, जिनको यूज करके जो एक इकोनॉमी है इन दोनों डिमांड में, क्योंकि इकोनॉमी के लिए ना तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बेनिफिशियल है और ना ही डेफिशिएंट डिमांड की, तो एक इकोनॉमी कब बैलेंस में होगी, जब हमारी ना तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी और ना ही हमारी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। तो इनको मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही था। आपके दोनों जो एक्सेस डिमांड है एंड डेफिशिएंट डिमांड है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, उनका मीनिंग भी। फिर जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है उसमें हमारा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, और जो हमारा एक्चुअल में जो एडी होता है वो डाउनवर्ड साइड में शिफ्ट होता है, और जो हमारा एक्सेस डिमांड है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है जिसके डेफिशिएंट डिमांड में। इसमें हमारा डिमांड का अपर साइड में शिफ्ट होता है और इसमें इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। कॉजेस बिल्कुल डिफरेंट है दोनों के, लेकिन सेम है, बहुत इजी सा टॉपिक है। कल हम करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, मतलब इनको सही करने, हम एक्सेस ना तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट है और ना ही डेफिशिएंट डिमांड की। इसलिए कौन कौन से मेजर्स हैं या जो गवर्नमेंट ने मेजर पॉलिसीज बनाई है कि ये जो सिचुएशन है वो सही हो जाए, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो आपका जो सिलेबस है सेकंड टर्म का वो कंप्लीट हो जाएगा। Okay students, all the best for your pre-board exams. Thank you so much.